हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से सदा ही आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज क्या निकल के आता है आपकी रीडिंग में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। यहाँ पे है ना 4 ऑफ कप्स, पर ये रिवर्स में आया है। ओके, ये भी रिवर्स में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेथ, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ wands, 10 of wands, 9 of cups, Knight of wands. Okay, the Fool, ये दोनों कार्ड ले लेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। ठीक है, हाई प्रिस्टेस हैं आप, और हम बॉटम में ही इसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो कार्ड्स की एनर्जी है मैं ये पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे कि कोई ऐसा गिद्ध जैसा इंसान जो 24 आवर्स आपके ऊपर नज़र लगा के रखता है, आपके तरफ आने की सोचता है, काफ़ी पैशनेट फील करता है, इंस्पायर्ड, एक एक्शन में हमेशा रहता है ये इंसान। ये ऐसा इंसान है ना जो फुल ऑफ एनर्जी है, पर इसकी नीयत जो है ना ये सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगता। काफ़ी आपके लिए इसकी फीलिंग अच्छी नहीं है। तो ये इंसान कोई ऐसा है जो आपके ऊपर हमेशा नज़र रखता है, नज़रें गड़ा के रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे ना, किसी मौके की तलाश है इस इंसान को। आप कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ये इंसान कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना ये किसी मौके की तलाश में है और बड़ी तेज़ी से भाग के आना चाहता है आपकी तरफ। पर यहाँ पे इसकी इंटेंशन भी बहुत घटिया है, इंटेंशन अच्छी नहीं है। ये एडवेंचर करना इसको बहुत पसंद होगा। ये ऐसा इंसान है, मैं कुछ पहचान बता देती हूँ,
काफ़ी एनर्जेटिक ये इंसान है, आपको देखने से भी लगेगा, और काफ़ी पैशनेट है ये, एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो सकता है ये, काफ़ी एडवेंचर इसे बहुत पसंद हो सकता है, फियरलेस यानी कि डरने वाला इंसान नहीं है ये। तो इसकी मैंने थोड़ी सी आपको पहचान बता दी। तो ये ना ये गिद्ध जैसा इंसान, यानी कि जैसे गिद्ध की निगाह होती है ना अपने शिकार पे, गिद्ध की निगाह बहुत दूर तक देख सकता है गिद्ध, तो ऐसा कोई इंसान है जो आपको ताड़ रहा है, यानी आप पे नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है। तो क्या है इरादे इसके, तो हम यही देखेंगे इसके क्या हैं इरादे। ये आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होता है क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, यहाँ पे सेक्रेड नॉलेज, आपकी कोई छुपी हुई नॉलेज जो आपके सोल से डायरेक्ट निकलती है। आप एक बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी हो सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आपकी ये नॉलेज आती है। एक डिवाइन फेमिनिन आप हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है, मैंने पहले ही बोला था, आपके ऊपर गिद्ध जैसी जो नज़र लगा के रखता है ना, तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है ये इंसान। और यहाँ पे आप जो खुद पे आपको जो खुद पे ट्रस्ट है ना, उन चीज़ों से ये बहुत ही इंस्पायर होता है ये इंसान। आपकी सेंसिटिविटी, आपकी प्योरिटी, आपके हाई मॉरल्स इसे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल करते हैं। एक ऐसा इंसान हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लेकिन एक ही चीज़ इसका पूरी तरीके से खात्मा कर सकती है कि ये इम्प्योर एनर्जी है और आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। इस एनर्जी का हश्र ये होने वाला है कि जब भी कोई इम्प्योर एनर्जी प्योर एनर्जी से टकराती है या उस पर गलत नीयत रखती है तो इसका विध्वंस होता है। चाहे ये जितना भी पैशनेट है, चाहे ये जितना भी अपने ज़िंदगी में एडवेंचरस हो, कुछ भी हो सकता है, ये जितना भी अब खुद को एनर्जेटिक दिखा ले, ठीक है, लेकिन इसका विध्वंस निश्चित है क्योंकि नीयत गलत है आपके प्रति इस इंसान की। और ये गिद्ध की तरह इसीलिए आपको ताड़ता रहता है हमेशा। आप देखिएगा अपनी लाइफ में कि ऐसा कौन सा इंसान है, क्योंकि आपकी प्योरिटी इसकी इम्प्योरिटी को ध्वस्त कर देगी। ये मैं आज ही आपको बता दूं, जब कोई बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे निकल के आई, ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय ऊर्जा, जब भी प्योर एनर्जी से कोई इम्प्योर एनर्जी टकराई है तो वो ध्वस्त हुई है, उसका खात्मा हुआ है। तो साथ साथ देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, और ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है क्योंकि ये वाइट लाइट से टकरा रहा है और ये ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है इसकी, और आपकी एकदम वाइट लाइट है। तो ये इसका चलेगा नहीं यहाँ पे, इसको बहुत खतरे इसकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। प्योरिटी को जो भी इम्प्योर करने की कोशिश करेगा उसके जीवन में ऐसे बड़े बड़े खाई, बड़े बड़े गड्ढे, वो ऐसा गिरेगा ना फिर कभी भी उठ नहीं सकता, हाथ पैर सब टूटने वाले हैं। क्योंकि ये पूरी दुनिया देखिए, प्योरिटी एक बहुत बड़ी ताकत होती है और उसे जो इम्प्योर करने की कोशिश करता है उसका हश्र बहुत बुरा होता है। तो ये इंसान आपको एक खतरे में डालते डालते खुद इसके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। अच्छा, इसको किसी ने ना, यहाँ पे 2 डॉगीज़ दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए इसका पैर पकड़ रहे, इसके कोई चाहने वाले, इसे कोई जानने वाले जो काफ़ी इसके वफ़ादार होंगे इस इंसान के, उन्होंने पहले भी आगाह किया था कि आप इस हाई प्रिस्टेस से दूर रहें। वो जानते हैं आपकी क्या प्योरिटी है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो उन्होंने इस इंसान को पहले भी मना किया कि आपके एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे, आपके साथ नीयत गलत ना रखे। पर इस इंसान ने कहाँ मानने वाला है ना, क्योंकि नीयत गलत है। तो इसकी ज़िंदगी में मुझे डिस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी एनर्जी बैकफायर कर रही है। आपकी एनर्जी में वही एनर्जी टैप इन कर सकती है जो आपके लेवल की हो, आपके लेवल की नहीं होगी तो वो बैकफायर करेगा और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के बैकफायर होगी। ये देखिए 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ वांड्स, इतना
10 टाइम्स बर्डन मिलने वाला है इस इंसान को। सिर्फ सोचने मात्र से, सोचिए, अभी तो इसने कुछ गलत किया ही नहीं है, सिर्फ सोच इसकी आपके लिए गलत है, गंदी सोच है, ये बर्डन इसके सिर पे पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने वाला है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सिर पे आने वाली है। अभी थोड़ा ही इसके सिर पे था बर्डन, अभी और ज़्यादा पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में इसे फंसा दिया जाएगा ताकि आपकी तरफ देखने का इसको मौका ही ना मिले। एक कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे देखिए, कोई आपका अपना आपसे दूर जा सकता है, दूर इन द सेंस की जोग्राफिकल यहाँ पे दूरी हो सकती है किसी सिलसिले में, या फिर आप जा सकते हैं किसी से दूर, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकते हैं किसी कार्य के लिए। ये ग्लोब है इसके हाथ में, तो ये डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। आप कहीं ट्रैवल मुझे दिख रहा है, आपका ट्रैवल आप कर रहे हैं या कर सकते हैं, करने वाले हैं या कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पास ना। मैंने कहा ना आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपके पास यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। आपके पास कोई एक अंश आपके साथ है जो माँ आदिशक्ति हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन है। आपका क्राउन चक्रा है, हार्ट चक्रा है, यहाँ पे मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, प्लस आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो रही है, ये कन्फर्म है। आपकी कुंडलिनी ट्रिगर हो चुकी है और वो अवेकन हो रही है। हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है। यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारी नॉलेज आप स्प्रेड करेंगे। एक लाइट रोशनी फैलाने का हो सकता है, आपका सोल पर्पस हो ये, रोशनी फैलाने का आप काम कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन तो आप हैं ही। तो और यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन होने के कारण ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे, काफ़ी आपने यहाँ पे प्योरिटी को आपने धारण कर रखा है, और हिम्मत, करेज तो आपके पास ऐसा है कि शेर जैसा इंसान भी आ जाए ना तो भीगी बिल्ली बन जाएगा आपके सामने। यानी आपकी एनर्जी ही ऐसी है, हर एक इंसान को अपने नीचे ले आती है। यानी कि ये कोई घमंड के वे में नहीं, आपकी एनर्जी आपसे लो, जरा सा भी लो एनर्जी अगर आपके आसपास है तो वो उसको और नीचे दबाती है, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो आपके पास सबसे पहली बात तो आप डिवाइन फेमिनाइन है। दूसरी बात, आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है, माँ भगवती की स्ट्रेंथ है, माँ दुर्गा की, माँ काली की, जो भी आप बोल लीजिए, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है जिसके कारण जो भी आपके प्रति गलत नीयत रखेगा, अब ये कोई भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपके लिए गलत नीयत रखता है, आपको धोखा देता है, चीट करता है, या इमोशनली आपको डिस्टर्ब करता है, इमोशनली आपको परेशान करता है, आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रिगर देता है किसी भी चीज़ के लिए परेशान करना, तो यहाँ पे वो इंसान, उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे तूफान जैसी परिस्थिति दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी भी नेगेटिविटी को खुद ही नहीं ले रही, बैकफायर कर रही है अपने आप। इतना ज़्यादा यहाँ पे देखिए, हाई प्रिस्टेस और ये स्ट्रेंथ, यानी कि ये दोनों एनर्जी मिलके ना अच्छे अच्छों की यहाँ पे लुटिया डुबोने पे तुली हुई हैं। अब यहाँ पे जो है एक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में आया है। कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान, क्वीन ऑफ सोर्ड्स फीमेल की एनर्जी आ रही है, कोई फीमेल है जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत गदर मचा रखी थी, हमेशा लड़ाई झगड़े और आपको हमेशा ललकारना, आपको परेशान करना, ईगो दिखाना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यानी कि आपको एक अननेसेसरी का प्रताड़ित करना। तो अभी ये पूरी तरीके से ये एनर्जी चेंज होती मुझे दिख रही, बैकफायर हो चुकी है। ये इन ईगोइस्टिक नेचर इनका जो है अब बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ माँ भगवती है, तो हर एक इंसान आपके आसपास का चेंज होगा ही होगा। जिसने आपको इमोशनली परेशान किया, ये आपका रिलेशनशिप की बात है, तो जिसने भी अगर आपको धोखा दिया, चीट किया, रिलेशनशिप में छोड़ के चला गया, या फिर ब्रेकअप हो गया आपका, या फिर
ब्रेकअप हुआ है और आपने वो जगह नहीं छोड़ी, वहीं रहते दिलों की दूरियां बन गई है, ऐसा भी अगर कुछ हुआ है तो ईश्वर, ये भी एनर्जी बैकफायर कर गई है पूरी तरीके से। ये स्थिति भी अब ठीक होती दिख रही है। ईश्वर आपके लिए एक कोई नया रिलेशन यहाँ पे ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ आपके लाइफ में एक नया रिलेशन यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। इमोशनली आप फिर से फुलफिल होने वाले हैं अगर आप इमोशनली टूटे हुए थे। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस धोखे के कारण, इस चीटिंग के कारण जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया आपके रिलेशनशिप में, तो आपने एक लेसन बहुत अच्छा यहाँ पे लिया है। वो लेसन ये है कि अब आपने अपने इमोशंस को बहने नहीं देते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल वे में, आपको कंट्रोल आ गया है अपने इमोशंस पे, कितना किसको अपने इमोशंस देना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वक्त ने सिखाई हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स। तो ये गिद्ध जैसा इंसान जो आप पे नज़र रखता है ना, आपका जो मैरिड लाइफ है, ये मुझे डिस्टर्ब दिख रही है, कुछ ना कुछ इसमें क्योस हुआ है और ये इंसान अपनी एंट्री चाहता है और इसकी नीयत सही नहीं है। इस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऊपर से आपको देख करके ना सोचता है चलो मौके पे चांस मार लो, ये ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में मौका देख के एंट्री करना चाहता है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ अच्छी होती, अगर मैरिड लाइफ है वो भी यहाँ पे मुझे अच्छी होती दिख रही है। अगर वो पार्टनर आपको डिज़र्व नहीं करता तो वो आपकी ज़िंदगी से जाएगा। अब ये यूनिवर्स की मर्जी है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। और अगर वही पार्टनर सुधर के आना होगा तो वो सुधर के आएगा आपकी लाइफ में। उसी के जगह पे ये चांस मारना चाहता है ये इंसान, जो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, इसलिए आपको नाइट ऑफ वैंड्स है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना होगा क्योंकि इसकी एनर्जी सही नहीं है और आपकी एनर्जी बैकफायर करेगी और इसकी हालत तो वैसे भी ख़राब हो जाएगी। चाहे जितना इसने गिद्धी की तरह आपके ऊपर नज़र लगा के रखी है, इसके क्या इरादे थे तो हमें भी पता चल गया कि इसके क्या इरादे हैं, ठीक है। हाँ, एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी आई थी कि आप अपनी डेथ चाह रहे थे, खुद की मृत्यु आप मना रहे थे, लेकिन आज आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल की, सारे प्रॉब्लम्स की यहाँ पे डेथ हो रही है। कभी आप अपनी डेथ चाह रहे थे, आज आपकी सिचुएशन से, आपके लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स की डेथ होती मुझे नज़र आ रही है। या फिर एक और मुझे इंट्यूशन आ रही, किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है। ये इंसान भी हो सकता है जो पैशनेट होकर आपकी तरफ बढ़ रहा है मौके पे चौका मारने के चक्कर में। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल किया है कि इसका काम बन जाए, कुछ इसका अपना इरादा है जिसके कारण यहाँ पे डेथ स्पेल भी हो सकता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स पहले बता देती हूँ, वरना कार्ड से रखने के बाद हटा नहीं सकते ना। यहाँ पे 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, और अब मैं कुछ आपको एज बता देती हूँ। यहाँ पे एज है 49, 42, 39, 35, 54, 55, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं और थोड़े से हमें कार्ड दीजिए डिवाइन एंजल्स। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि रीडिंग क्लियर कट आई है। टीम वर्क, तो बिल्कुल हो सकता है अगर इसको एंट्री ना मिले, इसके ऊपर आपकी एनर्जी बैकफायर करती है तो अगेन ये पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये ना एक ऐसा इंसान हो सकता है काफ़ी फियरलेस इंसान, इसे डर नहीं है किसी चीज़ का, इसलिए ये टीम वर्क भी कर सकते हैं। टीम के साथ, टीम को ले करके आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर सकता है ज़बरदस्ती।
टीम वर्क कर रहा है, या किसी से सलाह ले रहा होगा, किसी टीम से जाके, जैसे कुछ लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं ना, तो ऐसा कुछ कर रहा है। आपके लाइफ में किसी एंट्री कैसे मिले। खुद को बहुत ताकतवर समझता है। ये देखिए, कौवों के बीच में एक चील है, खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है। कैचिंग, तो आपकी कैचिंग पावर को देख के ना इसकी वैसे भी हिल गई है दुनिया, कि कैसे आप सब कुछ जान लेते हैं, कैसे आप कैच कर लेते हैं, इसकी वाइब्रेशन कैसे आपको पता चल जाती है, जो कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसके ऊपर कैसे बैकफायर कर रही है। ये भी ये सोचने पे मजबूर हो रहा है। ऑब्जर्वेशन, तो आपको ऑब्जर्व करता है। मैंने पहले बोला, गिद्ध की तरह आपकी तरफ नज़र रखने वाला ये इंसान है ना। और इसकी नीयत का अगर पूछा जाए तो नीयत तो पता ही चल गई कि इसकी क्या है नीयत। कौन है, ये क्वेश्चन रह गया कि ये इंसान कौन है। तो ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो एक ऑब्सेशन इसे है आपसे बहुत ज़्यादा, पैशनेट देख के आपको फील करता है। आपके आसपास का हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में कोई ये इंसान हो सकता है। डायरेक्शन, तो ये अलग अलग डायरेक्शन से आपको ऑब्जर्व करता है, एक ही जगह से नहीं। आज यहाँ से तो कल वहाँ से, तो परसों वहाँ से। आप कभी बाहर निकलते होंगे तो वहाँ भी आपको ऑब्जर्व करता होगा, है ना। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो किसी जाल में, किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो ट्रैप बनाने वाला होता है ना, जैसे सपोज स्पाइडर है, उसने मकड़ी का जाला बुना, कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसी जाल में वो मकड़ी फंस के मरी हुई मिलती है। तो क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है, ये जो आपके लिए ट्रैप एक बना रहा है ना, ये उसमें फंस के खुद ही मरने वाला है। एनोमलिक, आप अलग हैं, प्योर सोल हैं। मैंने पहले ही बताया था, आपकी एनर्जी बैकफायर करती है और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करती है। इसकी हालत इसीलिए ख़राब हो रही है। और इस प्योरिटी के कारण ये जितने इम्प्योर लोग हैं, ये दूर दूर ही रहेंगे, आपके नज़दीक आने वाले नहीं हैं। कितने भी ये टीम बना के उनसे राय मशवरा ले लें कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी कर लें, पर ये आपकी एनर्जी इनके ऊपर 10 गुना ताकत से प्रहार करती है और इनकी हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैंने नेम इनिशियल्स आपको नहीं बताया था, एज बता दिया था, नंबर्स बता दिए थे। तो अभी मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। सबसे पहले A, L, Y, P, G, गणेश, गायत्री, कुछ भी हो सकता, G, T है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।